हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू अदर लॉज। कर्नाटका के अंदर जो एजुकेशन लॉ है उसमें ये क्लियर है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अगर कोई यूनिफॉर्म बताई जाती है तो वो सब बच्चों को पहनना कंपलसरी है। अब मेरे को पैनलिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा कि सिखिज्म में टर्बन कंपलसरी है, पगड़ी कंपलसरी है। क्या कुरान में लिखा है कि हिजाब कंपलसरी है? नहीं लिखा है ऐसा कुरान के अंदर। और अगर आप कुरान की बात को, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात को इतना एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो भाई उसमें तो लड़कियों का स्कूल जाना भी अलाउड नहीं। क्या स्कूल जाना लड़कियों का लड़कों के साथ अलाउड है? क्या लड़कियों का मेन स्ट्रीम में पढ़ना अलाउड है? आपको प्रोग्रेसिव तो होना पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ रूबिका जी, इन लड़कियों के दिमाग में किसने ऐसी बात भरी कि जो पहले बच्चियां हिजाब नहीं पहनती थी, पढ़ने लिखने पर फोकस करती थी, वो रातों रात हिजाब पहनकर आ गई? क्या किसी ने इस बात पर गौर किया कि ऐसा क्या हुआ कि जो कल तक तो ठीक थी आज वो रिबेल करने पर उतर आई हैं? एक बात और है, जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जिनको हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि आइसोलेशन खत्म होना चाहिए, खासकर की माइनॉरिटी की जो लड़कियां हैं, जो मुस्लिम बच्चियां हैं जिनको बहुत कम पढ़ाया जाता था, उनको हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आइसोलेशन खत्म? एग्जैक्टली यही वो वजह है कि आज मैं कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई और शोएब भाई ने उसी से शुरुआत की थी कि चूंकि ये लड़कियां, एक सेकंड शोएब भाई, एक सेकंड प्लीज शोएब भाई, मैं इसे बहुत कंस्ट्रक्टिव डिबेट आज बनाना चाहती हूँ। मैं इसे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती हूँ, ये बच्चियों के मुस्तकबिल का सवाल है, प्लीज आप समझिए। मैं आज इसीलिए उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रही थी कि वो बच्चियां जिनके घरों में मान लीजिए उनके माँ बाप जो हैं वो दकियानूसी ख्यालात के हैं, उस पर मैं बाद में डिबेट कर लूंगी, ये बच्चियां भी बाद में डिबेट कर लेंगी। लेकिन चलिए वो 2 कदम आगे बढ़े हैं कि बुर्के में ही सही, हिजाब में ही सही, चलो बच्चियों को भेजते हैं, पढ़ेंगी लिखेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।